क्या आप जानते हैं कि जिस महाकाव्य को हम रामायण के नाम से जानते हैं वो सिर्फ राम के वनवास, सीता के हरण और रावण के वध की कहानी नहीं है, वो उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। इस महान गाथा के पन्नों के बीच अनगिनत ऐसी कहानियां छिपी है जो वक्त की परतों में कहीं दब सी गई है। कई ऐसे पात्र और ऐसी घटनाएं जिनका जिक्र हमें सुनने को नहीं मिलता, लेकिन जिनके बिना रामायण शायद अधूरी है। आज हम रामायण के उसी अनदेखे और अनसुने संसार की गहराइयों की परत को खोलेंगे, कुछ ऐसे रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। हम सब ने सुना है कि महाराज दशरथ की 3 रानियों से 4 पुत्रों ने जन्म लिया था, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन यह कहानी अक्सर वहीं रुक जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इन चारों भाइयों से पहले राजा दशरथ और महारानी कौशल्या की एक बेटी भी थी, राम से भी बड़ी, जिनका नाम था शांता। वो अत्यंत रूपवती, गुणवती और शास्त्रों में पारंगत थी। उन्हीं दिनों अयोध्या के परम मित्र और अंग देश के राजा रोमपद अपनी पत्नी वर्षिणी के साथ अयोध्या पधारे। इन दोनों को कोई संतान नहीं था। वो दोनों निसंतान होने के कारण अक्सर दुखी रहते थे। जब उन्होंने शांता के गुणों और सुंदरता को देखा तो उनके मन में शांता जैसी बेटी की कामना को और बढ़ा दिया। इसी इच्छा को मन में लेकर एक दिन बातों बातों में, मजाक मजाक में वर्षिणी ने महारानी कौशल्या से कह दिया कि काश मेरी भी शांता जैसी बेटी होती। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महाराज दशरथ, जो अपनी उदारता और वचनबद्धता के लिए जाने जाते थे, उन्होंने मित्र राजा रोमपद का दुख समझा। हालांकि अपनी पहली संतान को, अपनी प्यारी बेटी को किसी और को सौंप देना किसी भी पिता के लिए अत्यंत कठिन होता है, फिर भी मित्रता और वचन का मान रखते हुए उन्होंने भारी मन से अपनी बेटी शांता को राजा रोमपद और रानी वर्षिणी को गोद दे दिया और बाद में शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई और उनका लालन पालन वहीं हुआ। समय आने पर शांता का विवाह महान तपस्वी विम्भणक ऋषि के पुत्र ऋष्यशृंग मुनि से हुआ। ये वही ऋषि मुनि थे जिनके पास वो शक्ति थी कि वो सूखाग्रस्त भूमि पर बारिश करवा सकते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यही वो महान ऋषि थे जिन्होंने अयोध्या जाकर पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए महाराज दशरथ का वो प्रसिद्ध पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न करवाया था। उसी यज्ञ की दिव्य खीर से ही कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा की कोख से राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो सोचिए, अगर राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता का त्याग न किया होता, अगर वो अंग देश न गई होती, तो उनका विवाह ऋष्यशृंग ऋषि से न हो पाता और शायद वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ भी संभव न हो पाता और शायद भगवान राम जैसे मर्यादा पुरुष भी इस धरती पर न आ पाते। शांता का ये मौन त्याग, ये विस्मृत बलिदान रघुकुल के भविष्य की नींव बना। एक बेटी के त्याग ने जहां वंश को आगे बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर एक भाई और एक पत्नी के असाधारण त्याग ने धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। जब नियति ने श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा तो उनके भाई लक्ष्मण ने एक पल भी नहीं सोचा और परछाई की तरह उनके साथ चलने लगे। पर घना जंगल, अनजान रास्ते, राक्षस और अनगिनत खतरे, लक्ष्मण जानते थे कि वनवास का जीवन कितना कठिन होगा। वो चाहते थे कि वो हर पल बिना थके, बिना पलक झपकाए अपने बड़े भाई राम और भाभी सीता की सेवा और रक्षा कर सके। इसी दृढ़ संकल्प के साथ वनवास की पहली सुनसान रात में जब प्रकृति विश्राम कर रही थी, तब लक्ष्मण चुपचाप नींद की देवी निंद्रा देवी के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि हे देवी, मुझे वरदान दीजिए कि अगले 14 वर्षों तक मुझे नींद स्पर्श न करे, ताकि मैं अपने भैया और भाभी की सेवा में कोई खामी न रखूं। निंद्रा देवी मुस्कुराई और बोली, लक्ष्मण, यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। हर जीव को नींद आवश्यक है। तुम्हारा संकल्प संभव हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, तुम्हारे हिस्से की नींद किसी और को स्वीकार करनी पड़ेगी। लक्ष्मण ने व्याकुलता से पूछा, पर देवी, मेरे हिस्से की नींद कौन लेगा? देवी ने उत्तर दिया, इस संसार में केवल एक ही व्यक्ति है जो ये भार उठा सकता है, तुम्हारी धर्मपत्नी उर्मिला। कहा जाता है कि लक्ष्मण ने अपनी योग शक्ति से अयोध्या में महल के एकांत में बैठी
अपने नवविवाहित पत्नी उर्मिला से मानसिक संपर्क साधा और उन्हें ये सारी बात बताई। उर्मिला, जो स्वयं एक महान पतिव्रता और तपस्विनी थी, उन्होंने एक पल भी संकोच नहीं किया और उन्होंने कहा, स्वामी, आपकी सेवा और धर्म निर्वहन में यदि मेरा ये छोटा सा त्याग सहायक हो सकता है तो मैं सहर्ष आपके हिस्से की नींद स्वीकार करती हूँ। और ऐसा ही हुआ। अगले 14 वर्षों तक जहाँ लक्ष्मण वन वन भटकते हुए जागरूक अवस्था में राम सीता की सेवा करते रहे, वहीं अयोध्या के राजमहल में उर्मिला दिन रात सोती रही, या यूं कहे कि एक गहरी योग निंद्रा या समाधि में लीन रही। उन्होंने न केवल अपनी पति की नींद को धारण किया, बल्कि महल के समस्त सुखों को त्याग कर एक तपस्विनी की भांति 14 वर्ष बिता दिए। उनका ये मौन तप, यह अनदेखा बलिदान लक्ष्मण की सेवा को पूर्णता प्रदान करता है। लक्ष्मण का जागना जितना बड़ा तप था, उर्मिला का सोना भी उतना ही महान त्याग था, जिसकी बातें अक्सर अनकही रह जाती है। एक और जहां लक्ष्मण ने सेवा के लिए वरदान मांगा और उर्मिला ने त्याग किया, वहीं दूसरी ओर शक्ति के वरदान की चाह ने रावण के भाई को एक मुश्किल में डाल दिया। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण, उसका नाम सुनते ही एक विशालकाय पर्वत जैसे शरीर और असीम बल की छवि मन में आ जाती है। वह इतना शक्तिशाली था कि अकेले ही देवताओं की सेना में खलबली मचा सकता था, लेकिन उसकी शक्ति से ज्यादा चर्चित थी उसकी नींद। वो 6 महीने सोता और सिर्फ एक दिन के लिए जागता था। पर क्यों? क्या यह उसकी इच्छा थी? नहीं, इसके पीछे छिपा है देवताओं का डर और एक वरदान मांगने में हुई चूक का रहस्य। कुंभकर्ण ने अपने भाइयों रावण और विभीषण के साथ मिलकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या प्रारंभ की। हजारों वर्षों तक उसने बिना अन्न जल ग्रहण किए घोर तप किया। उसकी तपस्या की अग्नि से तीनों लोक गर्मी से जलने लगे। स्वर्ग के राजा इंद्र और अन्य देवता भयभीत हो गए। उन्हें डर था कि अगर कुंभकर्ण ने अपनी इच्छा से वरदान मांगा तो वो निश्चित ही इंद्रासन यानी स्वर्ग का राज्य मांग लेगा और उसकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। घबराए हुए सारे देवता पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी चिंता जताई। ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत किया और फिर सब ने मिलकर ज्ञान और वाणी की देवी माँ सरस्वती का आह्वान किया। उन्होंने देवी सरस्वती से विनती की कि जब कुंभकर्ण वरदान मांगने वाला हो तो वो कोई ऐसी युक्ति करे कि यह अनर्थ टल जाए। आखिरकार ब्रह्मा जी कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। जैसे ही कुंभकर्ण अपना मुंह खोलने वाला था, देवताओं के अनुरोध पर मां सरस्वती सूक्ष्म रूप से उसकी जीभ पर विराजमान हो गई। कुंभकर्ण के मन में था इंद्रासन मांगने का विचार, पर देवी सरस्वती के प्रभाव से उसकी जबान लड़खड़ा गई और मुंह से निकला निंद्रासन यानी नींद का वरदान। ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया। जब देवी सरस्वती हटी और कुंभकर्ण को अपनी भयंकर भूल का एहसास हुआ तो वो बहुत पछताया और ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करने लगा। रावण ने भी अपने भाई के लिए विनती की। तब ब्रह्मा जी ने वरदान को पूरी तरह तो नहीं, पर उसमें बदलाव करते हुए कहा कि तुम 6 महीने तक गहरी नींद में सोओगे और फिर एक दिन के लिए जागोगे। उस एक दिन तुम अजय रहोगे, पर फिर तुम्हें वापिस 6 महीने के लिए सोना होगा। इस प्रकार देवताओं का डर, माँ सरस्वती की युक्ति और कुंभकर्ण की जबान की एक चूक ने उसे चीर नींद का अनोखा वरदान या फिर श्राप दे दिया। यही कारण था कि वो लंका के विनाशकारी युद्ध के अधिकांश समय सोता रहा और जब जागा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि उसने उस एक दिन भी वानर सेना में हाहाकार मचा दिया था। यह कहानी बताती है कि शक्ति और वरदान भी कभी कभी कैसे भाग्य के आगे विवश हो जाते हैं। बड़ों बड़ों की शक्ति वरदान भी जहाँ कभी कभी निष्फल हो जाते हैं, वहीं सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न लगे, इतिहास में अमर हो जाती है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। विशाल समुद्र तट पर लाखों वानर और भालू पूरी शक्ति और उत्साह से श्री राम का नाम जपते हुए लंका तक पुल बनाने के महायज्ञ में जुटे हैं। कोई विशालकाय चट्टानें उठाकर ला रहा है, कोई उन्हें समुद्र में स्थापित कर रहा है। नल और नील अपनी अद्भुत शिल्प कला से पत्थरों को जोड़ रहे हैं। चारों ओर कोलाहल है, जय श्री राम का उद्घोष है। हनुमान जैसे महाबली पूरे के पूरे पर्वत खंड उठा ला रहे हैं। उसी महासागर जैसी भीड़ और विशालकाय प्रयासों के बीच एक नन्ही सी छोटी सी गिलहरी भी थी। कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था।
वो दौड़कर समुद्र के पानी में खुद को भिगोती, फिर किनारे की रेत में लोटपोट होती और फिर भागकर निर्माणाधीन पुल पर जाती और अपने नन्हे शरीर पर चिपकी रेत के कणों को पत्थरों के बीच झाड़ देती। फिर वापस जाती, फिर भिगोती, फिर रेत लपेटती और फिर झाड़ती। लगातार बिना रुके गिलहरी ने यह काम चालू रखा। कुछ बलशाली वानरों ने उसे देखा तो हंसने लगे। एक ने कहा, अरे नन्ही सी जान, तू ये क्या कर रही है? हमारे विशाल पत्थरों के बीच तेरी लाई हुई इस थोड़ी सी रेत से क्या होगा? हट जा यहाँ से, कहीं हमारे पैरों या पत्थरों के नीचे कुचल न जाए। बेचारी गिलहरी डर गई। संकोच से एक और खड़ी हो गई। उसकी आंखों में शायद आंसू भी थे कि वो राम के काम में योगदान नहीं दे पा रही थी। तभी श्री राम की नज़र उस उदास गिलहरी पर पड़ी। वो मुस्कुराए, प्रेम से उसे अपने हाथों में उठा लिया। उन्होंने पास खड़े वानरों की ओर मुड़कर कहा, हे वानरों, यह सत्य है कि तुम अपनी शक्ति से बड़े बड़े पत्थर लाकर इस सेतु का निर्माण कर रहे हो। तुम्हारा पराक्रम प्रशंसनीय है, लेकिन क्या तुमने इस नन्ही गिलहरी के प्रयास को देखा? यह अपने छोटे से शरीर और सीमित शक्ति के साथ पूरी श्रद्धा और निष्ठा से इन पत्थरों के बीच की दरारों को भरने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। रेत के ये छोटे छोटे कण ही इन विशाल शिलाओं को आपस में बांधने में मदद करेंगे। याद रखो, कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता अगर वो सच्ची भक्ति और निस्वार्थ भावना से किया जाए। इस गिलहरी का समर्पण तुम्हारे बाहुबल से किसी भी मायने में कम नहीं है। कहते हैं, इतना कहकर श्री राम ने अत्यंत प्रेम से उस गिलहरी की पीठ पर अपनी 3 उंगलियां फेरी। प्रभु के स्पर्श के वो 3 निशान आज 3 गहरी धारियों के रूप में आज भी हमें हर गिलहरी की पीठ पर दिखाई देते हैं। मानो वो प्रभु राम के आशीर्वाद और उसके नन्हे से पर महान योगदान की कहानी कह रहे हो। ये छोटी सी कहानी रामायण का सार है कि ईश्वर की नज़र में शक्ति या आकार नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा का भाव ही सर्वोपरि है। तो ये थी रामायण के अथाह ज्ञान सागर से निकली कुछ दुर्लभ और अनमोल बूंदे। शांता का विस्मृत त्याग, उर्मिला की मौन तपस्या, कुंभकर्ण की रहस्यमयी नींद और नन्ही गिलहरी की निष्कलंक भक्ति। ये कहानियाँ सिर्फ घटनाएं नहीं, बल्कि जीवन के उन गहरे अध्यायों की झलक है जो हमें कर्तव्य, प्रेम, त्याग और आत्मबल की परिभाषा सिखाती है। रामायण महज एक ग्रंथ नहीं है, यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम हर बार कुछ नया देख सकते हैं। अपने प्रश्नों के उत्तर, अपने संघर्षों का समाधान और जीवन के उद्देश्य की एक झलक। इसके हर पात्र, हर प्रसंग, हर संवाद में छुपा है वो अमृत जो आत्मा को शुद्ध करता है, अपनी सोच को नई दिशा देता है। रामायण जितनी बार पढ़ो उतनी बार नया अर्थ देती है, और जितना जानो उतना ही अधूरा महसूस होता है, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं, यह एक जीवित चेतना है जो युगों से हमें जीने की कला सिखा रही है। जय श्री राम।